सारी बातें एक तरफ सबकी तारीफ होगी, बट राहुल की इनिंग को इग्नोर मत भाई। राहुल तो जान है भाई। हमने शुरू से बैक किया है, किसने शुरुआत से बैक किया है केएल राहुल को पहले मैच से किसने बैक किया है? हम दो बैठे थे इधर भाई, हम दो बैठे थे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ केएल राहुल के बारे में बता रहा हूँ। 2023 का वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा अगर किसी को बुरा लगा होगा तो केएल राहुल का। उसका एक इंटरव्यू देख लो, अश्विन को दिया था, अभी तक नहीं भूला है वो। उसने कहा था कि मेरे सपने में आती है वो पारी कि काश मैं तेज खेल लेता। और आज भाई की बैटिंग देखो, छक्के देखो भाई। जब विराट कोहली आउट हुआ तो कह रहा था भाई मैं मार रहा था, तुमको बस 15 रन और बनाने थे, बनाना था तुमको अपना। तुम लोगों ने एंड जीजी ने केएल को बैक किया। आई एम हैप्पी फॉर हिम, वेरी हैप्पी, ग्लैड टू बी प्रूवन रॉन्ग। भाई ये होती है भाई, मतलब कि हाँ मैं रॉन्ग था भाई, तुम मान रहे हो आगे से। ये है बात भाई। केएल राहुल, क्लासी राहुल भाई, वो टिक्का प्लेयर जब लग रहा था कि कोई नहीं बचा है, जब कोहली आउट हो गया, वो आउट हो गया, भाई ने मेक श्योर किया कि विनिंग रन मारे और जिता के लेके जाए। भाई उस आदमी को इतनी गालियां पड़ी है ना कुछ सालों में। 3 मैचेस होते थे, सबने हगा किसको बाहर करने? केएल राहुल को। यार केएल राहुल को इतनी हेट मिली है ना, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा हेट मिली है। और जितना उससे मतलब कि जितना उसने हर एक जगह पे आके परफॉर्म किया है ना, और मुझे एक चीज समझ नहीं आती है एज एन इंडियन ऑडियंस, हम भाई इतना क्यों हेट करते हैं किसी प्लेयर को? भाई मतलब ऐसे तो हेट नहीं मिलनी चाहिए यार। मतलब तुम जैसे हारे, तुम ठीक है एक क्रिटिसिज्म करो क्योंकि हम भी करते हैं, पर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है। तुम घर वालों पे चले जाते हो, तुम माँ बहन करने लग जाते हो, तुम कहते हो कि इसको वो कर दो। भाई वो प्लेयर है, तुम सोचो कि तुमको इतना दुख हो रहा है हारने का, उस पे कितना दुख हो रहा होगा हारने का भाई। कितना ज्यादा दुख हो रहा होगा भाई, तुमसे तो लाख गुना ज्यादा दुख हो रहा होगा उसको। किसी भी प्लेयर को भाई, किसी भी प्लेयर को लाख गुना ज्यादा ही होता है। उस आदमी ने इतना सहा है भाई लास्ट के 2-3 सालों में। देखो शुरू में हम भाई दूध के धूले क्यों, जब हम बच्चे थे हम भी केएल राहुल को बीकेल कहते थे यार। जैसे मंजीत सिंह करता रहता था बीकेल, उसको हमने मना किया कि मत किया करो ये। जब थोड़ी हमें समझ आई 2-3 साल पहले, जब हमें समझ आया कि भाई ये करता है पर हम इसके साथ लक ही नहीं है। मैंने इतनी बार देखा केएल राहुल इतना अच्छा खेलता है पर किस्मत ही नहीं है, किस्मत ही नहीं है। और भाई ऐसा नहीं है कि उसको बुरा नहीं लगता। अब जब मैंने अश्विन का इंटरव्यू सुना था ना, और वो आंखें देख के पता चल जाता है भाई, रो रहा था भाई, क्योंकि वो एक्टर तो है नहीं कि वो एक्टिंग कर लेगा, कि उसको देख के पता चल रहा है कि वो एक्टिंग कर रहा है। सच में भाई बहुत भोला इंसान है मतलब हम्बल नहीं है, इतना हम्बल है, इतना इजी है सबसे। और ऐसा भी नहीं है कि मेहनत नहीं करता है, मेहनत करता है भाई। उसको कहा 5 पे खेल लो, 5 पे खेला, उसको कहा 4 पे खेल लो, 4, उसको कहा ओपन कर ले, टेस्ट में ओपन कर लेता है, विकेट कीपिंग कर ले, विकेट कीपिंग कर लेता है। आज अच्छी विकेट कीपिंग की इतनी उसने, उससे क्या, उसको कल को बोलोगे बॉलिंग करा ले, वो बॉलिंग भी लग जाएगा भाई कराने। भाई गिव सम रिस्पेक्ट टू केएल राहुल नेम, क्योंकि मुझे पता है तुम, एक दुख ये भी हो रहा था ना कि जब चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट नहीं हुई थी और सब लोग कह रहे थे कि केएल राहुल को मत खिलाओ, ऋषभ पंत को खिलाओ। ऋषभ पंत इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर, नो डाउट, वी लव ऋषभ पंत भाई। पर तुम लोग ये कैसे भूल गए कि 2023 के वर्ल्ड कप में किसने परफॉर्म किया था एज अ विकेट कीपर हमारे लिए? हमारे पास विकेट कीपर नहीं था उस समय, क्योंकि ऋषभ पंत अनफॉर्चुनेटली वो एक्सीडेंट में चले गए थे। तो किसने, कौन स्टेप अप किया, कौन आ गया है? केएल राहुल। फिर तुम उसको एकदम से ही बाहर कर दे रहे हो कि इसमें क्यों खिलाना है यार? मतलब कि किस प्लेयर ने इतना ज्यादा शफल हुआ है, इतना ज्यादा हार्श चीज हुई है उसके साथ। और भाई आज की परफॉर्मेंस से पता चलता है कि उसको 2023 की परफॉर्मेंस उसके दिल में बैठ गई है। इतना ट्रोल हुआ है भाई वो, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कोई ट्रोल हुआ होगा भाई। रही बात भाई स्किल्स की, तो एट पार है उसकी स्किल्स। अभी रोहित शर्मा, विराट कोहली के मुझे तो एट पार लगती है भाई। उसके पास रेंज ऑफ शॉट्स, उसके पास भाई स्किल्स, लक नहीं है। और उसको इतना हेट मिला, इतना, उसकी मेंटालिटी ऐसी हो गई थी यार कि मतलब मुझे सच में लगता है ना उसके दिमाग में ये चलता होगा भाई कि डू आई डिजर्व टू प्ले हियर। सीरियसली भाई, तुमने इतना भाई, लोगों ने इतना उसको पुश कर दिया था भाई कॉर्नर पे। जब बंदे ने स्टार्ट किया था ना तो उसकी माँ कह रही थी भाई बेटा क्रिकेट छोड़ दे और सरकारी नौकरी कर ले। पर भाई बंदे ने क्रिकेट ही चुना क्योंकि उसका पैशन था और उसको खेलना था। वो ठीक है भाई, पर मैं तुम सब फैंस की बात कर रहा हूं भाई। तो
एज अ फैंस भी हमें भी भाई थोड़ा ग्रो अप होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, तो मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि हमारा कोई भी प्लेयर है, इंडियन है सबसे पहले भाई, तो जस्ट बिकॉज किसी की साइड लेने, किसी के ऊपर नेगेटिव बोलने से पहले एक बार सोचा करो। और ये मतलब कम से कम उसको 2-3 मैच खेलने तो दे देते तुम लोग। तुम पहले लग गए सब लोग कहने, मतलब तुम लोग नहीं, मैं जस्ट ओवरऑल कह रहा हूँ कि केएल राहुल, ऋषभ पंत को खिलाओ। केएल राहुल नसूड़ा है, केएल राहुल नसूड़ा है। दानिश कह रहे हैं ओडीआई में वो ऋषभ के ऊपर की ही रहेगा, पंत की पीआर पूरी कोशिश करती है उसे डाउन करने की, बंदे की किस्मत, पोजीशन मैनेजमेंट, खिलवाड़ उसी के साथ ही करता देखो, है, उसकी बात भी शांत रहता है हमें। देखो दानिश भाई, ये वही बात होगी कि तुम एक प्लेयर को, वही बात होगी एक प्लेयर टाइम में दूसरे को नीचे कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं पीआर वीआर का भाई। हाँ, तुम ये कैसे कह सकते हो कि ऋषभ पंत की पीआर उसी के ही टीम के प्लेयर को नीचे दबाने की कोशिश करती है। ये सब बातें, ये सब ना कहो दानिश भाई। ये थोड़ा पॉलिटिक्स में अपना दिमाग जब चलाने लगते हैं ना फैंस बाहर बैठ के, तो वो थोड़ा ये वही बात होगी कि जो केएल राहुल के साथ हुआ था वो ऋषभ पंत के साथ कर दो, ये नहीं बात होती। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम परफॉर्म करते आ रहे हो तो तुम तब बाहर हो जब तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है बहुत टाइम से। और केएल राहुल परफॉर्म कर रहा था भाई, तो उसको बाहर निकालने का ओडीआई से कोई मतलब ही नहीं बनता था, कोई मतलब नहीं था उसको ओडीआई से बाहर निकालने का। स्किल्स उसकी रोको लेवल की हैं, बट ओवरशैडो हो जाता है हमेशा सबके। भाई उसका लक नहीं है भाई, उसका लक मैं सच बताऊं ना, क्रिकेट में लक भी चाहिए तुम्हें, स्किल विल बहुत लक चाहिए। वो ऐसी ऐसी बॉलों पे आउट हुआ है ना जो कोई आउट नहीं हो सकता उन बॉलों पे।